रात का दूसरा पहर था। घने जंगल के बीच से गुजरती एक पुरानी टूटी फूटी सड़क पर एक पुरानी मारुति कार तेजी से दौड़ रही थी। अंदर बैठे थे चार दोस्त, राजीव, सोनू, मीरा और नेहा। वे एक छोटे से गांव से लौट रहे थे जहां उन्होंने अपनी छुट्टियां बिताई थीं। अंधेरी रात और घने पेड़ों के बीच से होती सन्नाटे की आवाज ने माहौल को और भी भयावह बना दिया था। सड़क सुनसान थी और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। राजीव ने रेडियो चालू किया ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो सके, लेकिन तभी अचानक रेडियो में एक अजीब आवाज आने लगी। यहां से गुजरने वाले सावधान रहो, ब्रह्म राक्षस जाग गया है। सभी की आंखों में एक पल के लिए खौफ छा गया। मीरा ने हंसते हुए कहा, यह किसी डरावने नाटक की रिकॉर्डिंग होगी। लेकिन नेहा की आंखों में डर साफ झलक रहा था। कार जैसे ही एक पुराने जर्जर पुल के पास पहुंची, एक जोरदार आवाज हुई। कार रुक गई। राजीव ने देखा कि कार का टायर पंचर हो चुका था। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और उनके पास स्पेयर टायर भी नहीं था। राजीव ने कहा, हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें कुछ मदद खोजनी होगी। सोनू ने चिर परिचित अंदाज में कहा, इस सड़क पर मदद, और वो भी इस वक्त? हमें यहीं रात बितानी पड़ेगी। लेकिन तभी नेहा ने अचानक सड़क के किनारे एक पुराना हवेली जैसा ढांचा देखा। वो देखो, उसने इशारा किया। हवेली खंडहर हो चुकी थी, लेकिन उसकी ऊंचाई और डरावनी बनावट उसे और भी भयानक बना रही थी। उन्होंने फैसला किया कि मदद के लिए उस हवेली तक जाया जाए। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, दरवाजे पर लगा एक पुराना ताला टूटा हुआ पाया। हवेली के अंदर का दृश्य और भी डरावना था। धूल से ढके फर्नीचर, जाले और हर तरफ अजीब सी सिहरन। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जैसे ही वे अंदर आए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मीरा ने डरते हुए कहा, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन सोनू और राजीव ने कहा, पहले देखते हैं, शायद कोई यहां रहता हो। वे आगे बढ़े। हवेली की दीवारों पर लगे पुराने चित्रों में अजीब से चेहरे दिख रहे थे, जैसे वो उन्हें घूर रहे हों। नेहा ने घबराते हुए एक दरवाजा खोला और देखा कि अंदर एक विशालकाय पुस्तकालय था। अलमारियों पर ढेर सारी पुरानी किताबें जमी हुई थीं। एक किताब खास दिख रही थी। उसका रंग गहरा लाल था और उस पर सोने के अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। यह किताब कुछ खास लग रही है, नेहा ने कहा। लेकिन जैसे ही उसने किताब उठाई, हवेली में अजीब सी हरकतें शुरू हो गईं। हवा तेज हो गई, दीवारें कांपने लगीं और अचानक एक पुरानी फटी पुरानी आवाज गूंजने लगी, तुमने मुझे जगा दिया है। सभी ने एक दूसरे को भयभीत नजरों से देखा। यहां से भागो, राजीव चिल्लाया। लेकिन दरवाजे और खिड़कियां अचानक बंद हो गई। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सोनू ने कहा, यह सब उस किताब की वजह से हो रहा है, हमें इसे वापस रखना होगा। नेहा कांपते हुए किताब को वापस रख रही थी कि तभी अचानक हवा में एक परछाई उभरी। यह एक विशालकाय, खौफनाक आकृति थी, ब्रह्म राक्षस। उसकी लाल लाल आंखें और लंबे नुकीले नाखून उसे बेहद डरावना बना रहे थे। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। तुम सब अब मेरे बंदी हो, ब्रह्म राक्षस गरजा। कोई मुझे रोक नहीं सकता। मीरा रोते हुए बोली, कृपया हमें जाने दो, हमसे गलती हो गई। ब्रह्म राक्षस ने एक शैतानी हंसी के साथ कहा, तुमने मुझे जगा दिया है, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। हवेली की दीवारें फटी हुई लगने लगीं और चारों दोस्त भय और आशंका में जकड़ गए। उनके पास समय कम था। तभी अचानक मीरा को एक पुरानी कहानी याद आई जो उसकी दादी ने सुनाई थी। ब्रह्म राक्षस को केवल एक विशेष मंत्र से शांत किया जा सकता था। मुझे वो मंत्र याद है, मीरा चिल्लाई। राजीव ने उसे तुरंत मंत्र बोलने के लिए कहा, लेकिन ब्रह्म राक्षस अब और भी करीब आ चुका था। मीरा ने कांपते हुए अपनी दादी का सिखाया मंत्र बोलना शुरू किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जैसे ही मीरा ने मंत्र पूरा किया, ब्रह्म राक्षस की चीखें हवेली में गूंज उठीं। उसका शरीर धीरे धीरे पिघलने लगा और अंततः वह गायब हो गया। हवेली की दीवारें स्थिर हो गईं और अचानक सभी दरवाजे खुल गए। सभी ने एक राहत की सांस ली। यह क्या था? नेहा ने हांफते हुए पूछा।
यह एक अभिशप्त आत्मा थी जिसे हमने गलती से जगा दिया था, राजीव ने कहा। लेकिन मीरा के उस मंत्र ने हमें बचा लिया। चारों ने तेजी से हवेली से बाहर निकलकर फिर कभी वापस न आने की कसम खाई। वे जैसे ही वापस अपनी कार के पास पहुंचे, टायर ठीक हो चुका था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। वे जल्द ही वहां से निकल गए और उस रात की बात किसी से न करने का फैसला किया। लेकिन एक सवाल अब भी उनके मन में गूंज रहा था। क्या सच में वे ब्रह्म राक्षस से बच गए थे, या फिर वह अब भी कहीं आसपास था, फिर से जागने के इंतजार में।